सीधी जिले की चुरहट विधानसभा की ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ का यह मामला है, जहां इन दिनों पुलिस प्रशासन के एक पक्षीय रवैये और सत्ताधारी नेताओं के इशारे में कार्य करने पर ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ के 4 पूर्व सरपंचों सहित 4 वर्तमान सरपंच प्रत्याशी और ग्रामीणों ने जिले के एसपी को पंचायत चुनाव को लेकर सेमरिया चौकी प्रभारी पर एक पक्षीय कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि सरपंचों और सरपंच प्रत्याशियों ने सेमरिया पुलिस चौकी प्रभारी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जांच सबूत के वर्तमान जनपद सदस्य नारायण तिवारी, जो कि वर्तमान सरपंच प्रत्याशी प्रभा तिवारी के पति भी हैं, उनके इशारे में सेमरिया पुलिस सरपंच प्रत्याशियों के एजेंट और उनके समर्थकों को धमका रही है, किसी पर फर्जी एफआईआर कर रही है, तो किसी को घर से रात में 2 बजे उठा रही है, तो किसी प्रत्याशी की जमीन हड़प लेने की धमकी, तो किसी का घर गिरवाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन सेमरिया पुलिस ने उल्टा ही इन प्रत्याशियों के एजेंट को उनके समर्थकों पर भी एफआईआर और बिना जांच सबूत के ही चौकी में ले जाकर बैठा रहे हैं। मेरा नाम ममता रजक है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ। मैं पहली बार सरपंची में खड़ी हुई हूँ और मेरे घर में जाकर के तो बोला गया था कि एक बार ये तो आप सरपंची जीत के दिखाइए या कि तो जीत गए तो उसको निभा के दिखाइए, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि वो मेरा एक ज़मीन है उधर पड़ता है, हनुमानगढ़ में ही पड़ता है, बट उसका मोहल्ले कुछ और नाम है, मुझे नहीं मालूम अच्छे से, लेकिन बलियारी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ ज़मीन है, तो वहाँ बोला गया है कि वहाँ तो ये तो हम ज़मीन में पेड़ पौधे लगवा देंगे या कि पशु भंडारे बनवा देंगे, ठीक है। तो क्या आपके पट्टे की ज़मीन है कि सरकारी? उसमें पट्टा है, मेरे ससुर के नाम से है, ठीक है। किसने ये धमकी दिया? नारायण प्रसाद तिवारी डायरेक्ट मेरे ससुर जी को। उस वक्त मेरे पास अलर्ट तो थे हम लोग, बट क्या था कि मेरे ससुर के मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, समझ रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग न होने की वजह से हम लोग सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि मौखिक बात हुई थी, हमारे ससुर से बात हुई थी, और ससुर से बात होने के बाद हम लोग क्या थे कि डर की वजह से हमारे ससुर रामपुर गए भी नहीं थे, कि मुझे उनको ये लगा कि कहीं टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है। तो वो नहीं गए थे, सिवा हम और मेरे चाचा ससुर और मेरे हस्बैंड गए थे डर की वजह से। तो क्या ये सब सही है कि हम गरीबों को यदि कोई एक्शन लेता है तो एक्शन लेना अपराध है? आप पुलिस पे क्या आरोप लगाती? पुलिस पे यही आरोप है सर कि कोई भी यदि मुकदमा कायम होता तो उसके लिए सबूत होना चाहिए, जो कि कोई सबूत खास सबूत होना चाहिए, वजह होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। विदाउट सबूत के, और एक भी ये भी बात सही है कि यदि कोई सरपंच हमारे गांव का कोई मुखिया चुना जाता है तो किस लिए चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है कि यदि कोई पुलिस आता है तो पहले मुखिया से मिलना चाहिए, डायरेक्ट किसी के घर में जाकर के नहीं घुसना चाहिए। कानून प्रशासन यही कहती है कि किसी के घर में गुंडे घुसने से पहले सरपंच से मिलना चाहिए, जो गांव का मुखिया चुना जाता है, इसीलिए गांव का मुखिया बनाया जाता है। हर जगह का रूल यही होता है। क्या नाम है आपका? मेरा शशिकला द्विवेदी नाम है, हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। और आप सरपंच है? जी, पहली बार मैं चुनाव लड़ी हूँ अभी। अच्छा। और हर वक्त डर लगा रहता है कि कुछ भी हो सकता है, तो क्या कोई छोटा व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और पुलिस भी ऐसे भरोसा हम लोगों को पुलिस के ऊपर रहता है, गांव के लोग तो कुछ कर सकते हैं। तो जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाएगा कि वो जो मजबूत प्रत्याशी है, जिसका सत्ता है, वो बीच में दारू और पैसा बांट रहा, अगल बगल पुलिस की गाड़ी लगी है, तो अगर इस तरह का होगा तो आम पब्लिक क्या करेगा? वनीता सिंह हैं और भी 2-3 प्रत्याशी हैं मेरे साथ में आए हुए हैं, जो 3 प्रत्याशी सरपंच पद है। हम सबका आरोप ये है पुलिस चौकी सेमरिया के ऊपर, और वहाँ जो स्थानीय विधायक जी के चाचा हैं नारायण तिवारी जी, और वो वर्तमान जनपद सदस्य भी हैं। इन पुलिस की मिलीभगत से और उनके सहयोग से वो हम लोगों को फर्जी मुकदमे की धमकी दिए, लगवाए भी, और मेरा जो प्रचार प्रसार में गाड़ी लगी हुई थी उसको ज़बरदस्ती फर्जी मुकदमा लगवाया गया हरिजन से, और गाड़ी उठवा ली गई चुनाव प्रचार के मध्य में। 29 तारीख को दोपहर को ही गाड़ी उठा ली गई और सेमरिया चौकी में खड़ी कर दी गई, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कागज दिखाए। 3 बार घर में पुलिस आती है, धमकाती है कि चौकी आओ, पैसे का भी प्रलोभन दिया जाता है। तो ये पूरा मामले को लेकर हम लोग एसपी साहब से टाइम लिए थे और उन्हीं को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या स्पष्ट आरोप क्या है आपका? लोगों को ये भी कहना है कि पुलिस के ऊपर ये है कि जैसे पुलिस बिना, अगर वो लोग फ़ोन कर देते हैं, वर्तमान विधायक के जो चाचा जी हैं नारायण प्रसाद तिवारी जी,
उन लोगों को द्वारा जब दबाव पुलिस पर बनाया जाता है तो तुरंत हम लोगों के ऊपर कार्रवाई बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी रिपोर्ट के हम लोगों के पास आ जाती है, उठा ले जाती है। रात में मुझे 2 बजे किस सबूत के और तथ्य के मतलब हम लोगों को उठाई 2 बजे रात। गलती क्या थी? उन्होंने घर पर बुलाया कि बाहर आओ आप, मैं उनसे बाहर मिलने गया और उन्होंने बैठा के ले गए। शशिकला द्विवेदी नाम है, हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ मैं। और आप सरपंच हैं? जी, पहली बार मैं चुनाव लड़ी हूँ अभी। अच्छा। और हर वक्त डर लगा रहता है कि कुछ भी हो सकता है, तो क्या कोई छोटा व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और पुलिस भी ऐसे मतलब भरोसा हम लोगों को पुलिस के ऊपर रहता है, गांव के लोग तो कुछ कर सकते हैं। तो जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाएगा कि वो जो मजबूत प्रत्याशी है, जिसका मतलब सत्ता है, वो बीच में दारू और पैसा बांट रहा, अगल बगल पुलिस की गाड़ी लगी है, तो अगर इस तरह का होगा तो आम पब्लिक क्या करेगा? क्या नाम है आपका? अनीता सिंह जी। आप कहाँ के प्रत्याशी हैं? हनुमानगढ़ के। पंचायत क्या है आपका? हनुमान। क्या घटना आपके साथ हुई? मतलब अलर्ट तो थे हम लोग, बट क्या था कि मेरे ससुर के मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, समझ रहे हैं? तो रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से हम लोग सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि मौखिक बात हुई थी, हमारे ससुर से बात हुई थी। और ससुर से बात होने के बाद हम लोग क्या थे कि डर की वजह से हमारे ससुर रामपुर गए भी नहीं थे, कि मुझे उनको ये लगा कि कहीं टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है, तो वो नहीं गए थे। सिवा हम और मेरे चाचा ससुर और मेरे हस्बैंड गए थे डर की वजह से। तो क्या ये सब मतलब सही है कि हम गरीबों को यदि कोई एक्शन लेता है तो एक्शन लेना? आशीष पांडे की रिपोर्ट।